नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं जर्नी ऑफ आवर सोल। दोस्तों, अगर आप सृष्टि के विभिन्न रहस्यों को समझना चाहते हैं और मानवता की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या इसी तरह के और गूढ़ रहस्यों को समझना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आप लोगों का सहयोग मुझे मिलेगा तो मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा अलग अलग वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का विषय होगा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये 4 हमारे जीवन के लक्ष्य हैं। गीता में कृष्ण के अनुसार मनुष्य को 4 लक्ष्यों को प्राप्त करना है। सबसे पहला है धर्म। धर्म क्या है? धर्म किसी गुरु या पंथ या किसी व्यक्ति के बनाए हुए नियम को नहीं कहेंगे। धर्म वो है जो हमें धारण करना है। और हमें धारण क्या करना है? सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि किस धर्म का हमें पालन करना है, और इसको निर्धारित करने से पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि बुद्धि और विवेक क्या है। सबसे पहले हम इसका अंतर समझेंगे। बुद्धि वो है जो हमारे मन के निर्देशों का पालन करते हुए, दिमाग हमारे निर्देशों का पालन करते हुए हमको डिसीजन लेने में मदद करता है। और विवेक क्या है? विवेक वो है जो हमारी अंतरात्मा, जो कि परमात्मा का अंश है, उनका जब निर्देश हमें अंदर से प्राप्त होता है और उसके बाद जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, स्वयं निर्णय करते हैं, बिना मन के निर्देशों का पालन किए विवेक का पालन करते हैं, अपनी अंतरात्मा के निर्देशों का जब हम पालन करते हैं तो उसे विवेकपूर्ण निर्णय कहा जाता है। धर्म हमें हमारा खुद ही डिसाइड करना होगा। हमें अपने जीवन के उसूलों को खुद ही निर्धारित करना होगा। और जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसको करने से पहले हमें पहले सोचना होगा, या बिना सोचे समझे करना है तो वो गलत कार्य कहलाएगा, सिर्फ धर्मांधता कहलाएगी या अधर्म कहलाएगा। जैसे किसी को ठेस पहुंचाना, अहिंसा का पालन ना करते हुए अगर जब हम किसी को हिंसा करते हैं, यानी मानसिक हिंसा भी हम करते हैं, तो वही अधर्म कहलाता है। तो धर्म क्या है? धर्म वो है जो प्रकृति चाहती है, जो मानवीय गुणों का पालन करवाती है। सोचो कि प्रकृति क्या चाहती है। ध्यान से देखो कि ये यूनिवर्स, ये प्रकृति, हमारी अंतरात्मा और परमात्मा हमसे क्या चाहता है। वो कौन से गुण हैं, वो कौन से कार्य हैं जो हमें अपने जीवन में करने हैं। जब हमारी अंतरात्मा, हमारा विवेकपूर्ण निर्णय हमें बताएगा कि इस जीवन के चौराहे पर कौन सा मार्ग सही है, वही हमारा धर्म होगा। जैसे सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा का पालन करना, किसी को भी ठेस ना पहुंचाना, कभी झूठ ना बोलना, किसी को भी धोखा ना देना, किसी की निंदा ना करना, ये सारे कार्य धर्म के अंतर्गत आते हैं। और जो भी मनुष्य किसी को ठेस पहुंचाता है, किसी का अहित करता है और बलपूर्वक जब किसी चीज़ पर कब्जा करना चाहता है, वो सारी चीज़ें अधर्म के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, अर्थ, धर्म और काम, मोक्ष, ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं। इन चारों का संतुलन बनाना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। सबसे पहले अगर हमने धर्म को समझ लिया तो हम अर्थ और काम को भी समझ जाएंगे। अर्थ क्या है? अर्थ अर्थात धन। धन जीवन में होना अति आवश्यक है, क्योंकि धन की अनुपस्थिति में हम अपना जीवन यापन सुचारू रूप से नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये हमें तय करना होगा कि धन धर्म के अनुसार हो, धन संचय ना हो, धन जो किसी को ठेस ना पहुंचाए, धन सिर्फ पर्याप्त हो हमारे पास, ज़रूरत से ज़्यादा भी ना हो और ज़रूरत से कम भी ना हो। यानी हमारी आवश्यकताएं उतनी हो जितने में हम अपना
जीवन सुचारू रूप से जी सकें। वो धन जो किसी को ठेस पहुंचाए, वो धन भी अधर्म का पालन करता है। तो अगर हमने बलपूर्वक या गलत मार्ग से धन की प्राप्ति की है तो वो अधर्म के अंतर्गत आता है, और वो ऐसा धन कभी हमें सुख प्रदान नहीं कर सकता। दोस्तों, धर्म को पहले समझें, धन को बाद में समझें। जब हम धर्म को समझेंगे तो धन को भी हम समझ जाएंगे। धन आवश्यक है, लेकिन धन की आवश्यकता केवल धर्म और समाज के लिए आवश्यक है। धर्म का पालन करने के लिए, समाज से जुड़े रहने के लिए और जीवन यापन करने के लिए हमें जितने धन की आवश्यकता है, सिर्फ वही धन धार्मिकता का पालन करने में हमें मदद करेगा और हमारी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर सकता है। धर्म से समाज जुड़ा है और समाज से हम जुड़े हैं, और जब हम मानवता का गुण सीखेंगे, प्रकृति का गुण सीखेंगे, तो वसुधैव कुटुम्बकम की भावना हमारे अंदर आएगी, यानी पूरी पृथ्वी को हम अपना ही परिवार समझेंगे। तब हम किसी भी अधर्म का पालन नहीं कर सकते हैं और धन की भी शुद्धता को बनाए रखने में सफल होंगे। तीसरा आता है काम। काम अर्थात स्त्री पुरुष के संबंध। स्त्री पुरुष के संबंध प्रकृति का एक आदेश है, क्योंकि सृष्टि के नियम को चलाने के लिए ये संबंध आवश्यक है। परंतु संबंधों में धर्म का पालन हो, समाज हित का ध्यान रखना होगा। हमें ऐसे संबंध बनाने होंगे जो किसी भी अधर्म को ना दर्शाते हों, किसी भी ऐसी स्थिति में जाने से हमें रोकें जो किसी को ठेस पहुंचाए, जो किसी की निंदा करे। बलपूर्वक हम किसी को ठेस ना पहुंचाएं। संबंध सिर्फ धर्म के अनुसार हो, मर्यादा के अनुसार हो, प्रकृति के अनुसार हो और हमारे विवेक से लिए गए निर्णय के अनुसार हो। इसके अलावा जो हमारी अंतरात्मा हमसे कहती है, ईश्वर जो हमसे कहता है, उसी के निर्देशों को जब हम पालन करते हुए संबंधों को बनाते हैं तो वो धर्म के अनुसार संबंध होते हैं। जब अधर्म का हम पालन करते हैं तो वो बुद्धि का विनाश कर देती है। इसके बाद क्या होता है कि हम अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग करने से पूर्णतः वंचित रह जाते हैं दोस्तों, और पूरा जीवन हमारा भटक जाता है। जहाँ हमें जाना होता है हम वहाँ ना पहुँचकर किसी गर्त में गिर जाते हैं। इसलिए हमें सोचना होगा, विवेकपूर्ण निर्णय लेना होगा कि हमें किन मार्गों पर चलना है। जब आखिरी पड़ाव आता है यानी मोक्ष आता है, उसके पहले हमें अर्थ, धर्म और काम, इन तीनों का संतुलन करना होगा। इन तीनों के मुकाम को हासिल करना होगा। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपरांत ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष अर्थात मुक्ति। मुक्ति एक ऐसी अवस्था है जब हम किसी भी कर्म बंधन में ना हो, किसी भी कर्म फल में ना हो। जब तक कि हमारा एक भी कर्म बचा होगा, उस कर्म से हम बंधे होंगे तो वो कर्म बंधन कहलाएगा। और जब तक कि हम किसी कर्म के फल से जुड़े होंगे तो कर्म बंधन और कर्म फल का ये क्रम लगातार हजारों लाखों जन्मों तक चलता ही रहेगा, और कर्म बंधन कर्म फल के इस चक्र से हम मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। जब तक कि हम किसी को कर्म को फल की इच्छा से करते हैं तो हम उस कर्म के बंध में बंध जाते हैं। इसी तरह से कर्म बंध बनते चले जाते हैं और हम उन कर्म फलों के चक्र में घूमते रहते हैं। हमने कोई कर्म किया, हमें बहुत जल्दी होती है उस कर्म के फल को प्राप्त करने की। तो कर्म बंध और कर्म फल, ये चक्कर चलता ही रहता है जब तक कि हम सही कर्म नहीं करते हैं और उस कर्म के फल से मुक्ति नहीं चाहते हैं। अर्थात कि हम सही कर्म करें और उसके फल से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो कर्म करें पर फल की आशा ना करें। इस प्रकार जब हम करते रहेंगे, सही कर्म करेंगे, धर्म के अनुसार कर्म करेंगे और फल की आशा नहीं करेंगे तो कर्म फल से और कर्म बंध से हम मुक्त हो जाएंगे, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी तरह से हम मोक्ष को उपलब्ध होंगे, मुक्ति को उपलब्ध होंगे।